करण जौहर के शो पर आलिया भट्ट ने जनरल नॉलेज क्वेश्चन में गलती कर दी तो सोशल मीडिया ने उन्हें टैग दिया ऑफ बीइंग द डमेस्ट चिक इन बॉलीवुड। आलिया ने इस टैग को न सिर्फ स्वीकार किया पर इस इमेज को लेकर अपने डम इमेज पर एक अच्छी खासी फिल्म भी बना ली। इस शॉर्ट फिल्म में आलिया ने खुद को स्पूफ किया है, जहां आलिया अपनी डम इमेज को मिटाने के लिए स्पेशल क्लासेस लेती हैं, कैरम की तरह चेस खेलती हैं। लाख कोशिश करने के बावजूद भी आलिया आखिर में जीके राउंड में फेल हो जाती हैं। इस वीडियो को मैक्सिमम हिट्स मिले हैं और आलिया को मैक्सिमम अप्रिसिएशन। शायद आलिया के फैंस को ये बात अच्छी लगी कि आलिया खुद को सीरियसली नहीं लेती और एक यंग नॉर्मल लड़की की तरह उनमें भी खामियां हैं। That's a quality which makes her more relatable to her young fans. अगर यंग आलिया खुद का स्पूफ बना सकती हैं तो 40+ शाहरुख खान भी पीछे नहीं रहना चाहते। हाल ही में शाहरुख ने अपनी फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के रिलीज से पहले एक स्पूफी शो में हिस्सा लिया। शाहरुख शायद इस शो में हिस्सा लेकर अपने फैंस को अपना कूल क्वोशंट दिखाना चाहते थे। एंकर के साथ शाहरुख ने उन्हीं के लहजे में तू तू मैं की। इस वीडियो में शाहरुख की पिछली फिल्मों के टाइटल्स का भी मजाक उड़ाया गया, जैसे जब तक है जान को तोड़ मरोड़ कर जब तक है पान कहा गया। एंकर ने शाहरुख की हर बात पर खिल्ली उड़ाने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर ये आइडिया भी काफी पॉपुलर हुआ। शाहरुख शायद जानते हैं कि ऐसे स्टंट्स करने से न सिर्फ उनकी फिल्म को पब्लिसिटी मिलती है पर इंटरनेट से एडिक्टेड यंग जनरेशन से भी एक्सेप्टेंस मिल जाती है। अक्षय कुमार ने शौकीन्स में खुद के ऑन स्क्रीन इमेज को स्पूफ किया है, ये बताकर कि आखिर खुद खिलाड़ी कुमार ही अपनी इमेज से तंग आ गए हैं। एस कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान अपने पॉपुलर गाने शीला की जवानी का मजाक इंटरनेट पर उड़ाती हैं, ये कहकर कि शीला बड़ी सेल्फिश और खुदगर्ज है, वो खुद में ही मस्त है। शी डज नॉट नीड एनी मैन। करण जौहर अपने शो में स्टार्स को कई अनकंफर्टेबल और पर्सनल सवाल पूछते हैं और स्टार्स भी इन सवालों का बड़ी बेपरवाह और कूल एटीट्यूड के साथ जवाब देते हैं। It's as if they love being the butt of his jokes. करण जौहर ने तो एक शो पर स्ट्रेट फेस रखकर ये भी कहा, Have sex with a man, it will open you up. शायद ये सेलिब्रिटीज जानते हैं कि सोशल मीडिया और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स पर जो कमेंट्स यंगस्टर्स और आम जनता पोस्ट करते हैं उससे वो बच नहीं सकते। And the better way is, if you can't beat them, then you might as well join them. तो अब स्टार्स कर रहे हैं अपनी इमेज को ही चूर चूर। क्या वो हो गए हैं कंपटीशन से मजबूर? लेट्स फाइंड आउट विद पेज 3 पायनियर एंड बॉलीवुड एक्सपर्ट सिमी चंडोक। सिमी, वेलकम टू द शो। हाय सुप्रीत। आजकल स्टार्स ने अपना ही मजाक बनाना शुरू कर दिया। यू थिंक दिस इज अ फैड और आर दे लाइक वरीड अबाउट एन इमेज? आई डोंट थिंक दैट दे आर वरीड अबाउट द इमेज एनीमोर। जस्ट लाइक यू सेड कि वो अपना ही मजाक खुद उड़ा रहे हैं या लोगों से उड़वा रहे हैं, सो दे आर नॉट वरीड अबाउट द इमेज। रादर कि लोग उनका मजाक उड़ाएं, इससे अच्छा वो खुद सामने बैठकर लोगों से मजाक उड़वा रहे हैं और खुद अपना मजाक उड़ा रहे हैं। सो आई गेस यहाँ पे डैमेज कंट्रोल थोड़ा है एंड at least they are in control of what's happening. And also I feel that stars आजकल जब भी उनकी movies promote होती हैं वो लोग शायद 30-30, 40-40 interviews देते हैं and whether it's the media, whether it's the stars themselves या फिर उनके fans जो movie buffs हैं, सभी वो interviews से बोर हो चुके हैं because there's nothing new being asked, there's nothing new being said and they're so mechanical. I mean seriously, I could use one of those interviews like a sleeping pill. There's nothing new in the interviews and the stars have realized this themselves. So this is probably a new thing that has caught on कि they are going on these spoofy shows जहाँ पे मजाक उड़ रहा है and to be honest, even the spoofy shows, some of them have already become boring. जैसे कि आलिया भट्ट ने तो खुद का जो शो किया था जहाँ पर उन्होंने खुद को ही डम बुलाया, that was brilliant. Look at where it has taken Alia Bhatt and I think Alia Bhatt ने जिस तरह अपने आप का मजाक उड़ाया, लोगों को उनसे इतना प्यार हो गया, people have fallen in love with her. And फिर शाहरुख खान का जो स्पूफ था जहाँ पर एंकर उनसे बात कर रहा है, एंकर खुद का मजाक उड़ा रहा है, शाहरुख खान का मजाक उड़ा रहा है and it was very interesting because you haven't seen Shahrukh Khan being badgered like that. And then you saw रणवीर सिंह, okay, you know the beginning is good, जहाँ पर वो रणवीर सिंह को पहचान नहीं रहा है, वो कह रहा है कि वो टीवी एक्टर हैं
It was okay. I mean, वो काफ़ी सारा उनको इंसल्ट कर रहा है, so that bit is okay. You know, रणवीर सिंह इतना इंसल्ट करवा रहे हैं अपने आप को. Well, you know what? रणवीर को और परिणीति को कहो हमारे शो पर आ जाएं, पेज 3 पर इंटरव्यू कर लें. रणवीर and परिणीति don't need to go on spoofy shows. We'll ask real questions and this will be a real interview. And we won't insult them. We'll just ask them real questions. तो वहाँ पे भी ये जो फॉर्मूला है, जो अभी ये फॉर्मूला शुरू हुआ है, ऑलरेडी स्टेल हो रहा है, जहाँ पर ह्यूमर ऑलरेडी मिसिंग है. सो इवन द फनी इंटरव्यूज आर नॉट सो फनी एनी मोर. बट श्योर, आई मीन देयर इज पोटेंशियल एंड दे कैन बी फनी. बट द गुड पार्ट इज दैट द स्टार्स आर बीइंग इंसल्टेड एंड दे आर टेकिंग इट. Do you then think it's about competition कि अगर एक स्टार ने ऐसा स्पूफ किया है तो दूसरों को भी फॉलो करना चाहिए? बिल्कुल यही बात है. इट्स इंटरेस्टिंग कि आलिया भट्ट ने ऐसा अपने ऊपर स्पूफ किया एंड अब आलिया भट्ट जैसी बच्ची को हमारे सुपरस्टार्स कॉपी कर रहे हैं. Would you say that promotion is the only reason कि हमारे ये स्टार स्पूफ बनाते हैं? Let's face it, our stars are very catty and they may pretend but they are insecure about each other. तो कभी करीना कोई टेलीविजन इंटरव्यू में जाकर प्रियंका के एक्सेंट का मजाक उड़ाती थी, तो फिर प्रियंका सैफ को अटैक करती हैं. और कभी दीपिका कटरीना का पासपोर्ट मांगती हैं टेलीविजन पर. सो यू नो दिस जस्ट गोज ऑन एंड कभी यू नो आमिर अपने डॉगी का नाम शाहरुख रखते हैं. सो पहले तो वो एक दूसरे का मजाक उड़ाते थे एंड देन वी ऑल्सो सीन दैट ये लोग अवार्ड्स पर एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं. ये लोग जब अवार्ड्स पर भी परफॉर्म करते हैं वहाँ पर भी लाइट ह्यूमर में एक दूसरे का मजाक उड़ाते थे, फिर खुद का मजाक उड़ाने शुरू हो गए. लाइक रणबीर हैड टॉक्ड अबाउट हिज ब्रेकअप. सैफ हैड आल्सो मेड अ few jokes about himself. So the thing has changed and the stars have become a little light-hearted and more humorous. There's definitely a change in this generation. As far as Shahrukh and Alia का spoof है, ये बहुत ही popular हो गए हैं. तो अभी सारे stars ये करेंगे ही. So as long as we can get tickled, let's sit back and laugh and enjoy it.